हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स भक्त के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो करने वाले हैं, आज हम लोग कंपनी लॉ का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। 5 लेक्चर ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर दिए हैं। आज हम करने वाले हैं कंपनी लॉ लेक्चर 6। मैं बता दूं कि बीकॉम सेम 2 वाले तो बिल्कुल देख ही सकते हैं, उनके लिए तो रेलेवेंट है ही, लेकिन ये लेक्चर ना जिनके भी सब्जेक्ट में कंपनी लॉ है वो सारे जन देख सकते हैं। जैसे सीए, सीएस, सीएमए, हर सब्जेक्ट में, जैसे हर प्रोफेशन में ऑफ कोर्स जिनके भी फील्ड्स में कंपनी लॉ है वो सब सारे देख सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इतना तक कवर कर लिया था। पिछले क्लास लेक्चर 5 में हमने क्या किया था, हमने ये सब सारा डेफिनेशन अच्छे से कवर कर दिया था। अभी आगे हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तभी मेरे को मजा आएगा, तभी मैं ऑफ कोर्स ये सारे वीडियोस मैं कंटिन्यू करूंगा। बिकॉज मैं भी बता दूं कि मैं भी एक प्रोफेशनल टीचर हूँ और मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनाना पड़ता है। बहुत बिजी स्केड्यूल में रहता हूँ मैं, फिर भी आपके लिए टाइम निकाल के ये सब सारे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब और अपना प्यार दिखाना पड़ेगा। सब्सक्राइब करिए और आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज पढ़ेंगे होल्डिंग कंपनी। क्या? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी का सबसे पहले सेक्शन याद कर लो, सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 है। देखो, सेक्शन 2 क्लॉज 46, सॉरी, सेक्शन 2 क्लॉज 46 किसका है? होल्डिंग कंपनी का है। होल्डिंग कंपनी। अब देखो, होल्डिंग कंपनी का मतलब पढ़ेंगे। एक कंपनी is a holding company in relation to one or more other company means a company in which such companies are subsidiary company। मतलब मान लो कि अगर रिलायंस एक छोटा मोटा कंपनी, एक छोटा मोटा कोई कंपनी को होल्ड कर रखा है, मतलब पूरा का पूरा उसको एक्वायर कर लिया है रिलायंस ने। 51% ऑफ शेयर कैपिटल अगर रिलायंस ने लगा लिया तो रिलायंस क्या कहलाएगा? रिलायंस कहलाएगा होल्डिंग कंपनी सर। मतलब कि 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल रिलायंस क्या करता है, इस छोटे से कंपनी में हेल्ड करता है। 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल मतलब 51% का पेड अप शेयर कैपिटल ना, ये रिलायंस क्या करता है, एक छोटे कंपनी में अगर हेल्ड कर रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल सकते हैं होल्डिंग कंपनी। ये रिलायंस को क्या बोलेंगे? होल्डिंग कंपनी, क्योंकि वो होल्ड करके रखा है, वो होल्ड करके रखा है। ठीक है, समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे पढ़िए, कंपनी इज ए होल्डिंग कंपनी इज रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज। मतलब एक कंपनी चाहे तो तीन चार कंपनी को भी अपना होल्डिंग, तीन चार कंपनी का भी होल्डिंग बन सकता है। होल्डिंग मतलब कंपनीज का मसीहा बन जाता है एक अलग कंपनी। जैसे रिलायंस अगर चाहे तो बहुत सारे छोटे छोटे कंपनीज में 51% ऑफ द शेयर कैपिटल हेल्ड करके क्या बन सकता है? उसका मसीहा। तो वो रिलायंस क्या बन जाएगा? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी। ठीक है, तो देखियो, एक कंपनी इज होल्डिंग कंपनी टू रिलेशन टू वन और वन अनदर कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज कंपनी आर सब्सिडरी कंपनी। मतलब रिलायंस में जो ऑफ कोर्स रिलायंस जिसको भी एक्वायर करेगा ना वो उसका सब्सिडियरी बन जाएगा, लेकिन रिलायंस खुद क्या कहलाएगा? रिलायंस कहलाएगा होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनी समझते हैं। अब देखो, रिलायंस ने इसको होल्ड किया ना, इस छोटे मोटे कंपनी को होल्ड किया। मान लो कि रिलायंस ने ये छोटे मोटे कंपनी को जो होल्ड किया तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एक मिनट वेट। देखो, रिलायंस तो एक बहुत बड़ा ऑफ कोर्स जाइंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? होल्डिंग। ठीक है, और रिलायंस जिसको भी एक्वायर किया उसका नाम हो जाएगा सब्सिडियरी। जिसको भी एक्वायर किया उसका नाम क्या हो जाएगा? सब्सिडियरी। अब देखो, सब्सिडियरी का डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 87 में लिखा है। ये सब सारा चीज तुमको याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन तुमको एमसीक्यू ओरिएंटेड पढ़ना जरूरी है, इसीलिए सेक्शन 2 सेक्शंस याद करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 2 क्लॉज 87, सेक्शन 2 क्लॉज 87 पढ़ो इसको। सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी दैट इज से द होल्डिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज द होल्डिंग कंपनी। यहाँ पे देखो क्या क्या कंट्रोल, या तो कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब कि हम लोग सब्सिडरी कंपनी कब कह सकते हैं एक कंपनी? या तो होल्डिंग कंपनी उस कंपनी का सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकाल सकता है, या तो अपॉइंट कर सकता है, या तो निकाल सकता है।
ऐसा कोई पावर हो, ठीक है। जैसे होल्डिंग मतलब यहाँ पे सब्सिडरी ये कब कहलाएगा, ये छोटा मोटा कंपनी को सब्सिडरी कब कहेंगे, जब रिलायंस इस कंपनी का जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको या तो हम निकाल सकते हैं या तो हम अपॉइंट कर सकते हैं। किसके हाथ में रहेगा निकालना और अपॉइंट करना, रिलायंस के हाथ में। उस केस में कर सकते हैं, या मतलब और मतलब क्या होता है, या मतलब या तो ये सेटिस्फाई करो या तो ये सेटिस्फाई करो, दोनों में से कोई भी चीज सेटिस्फाई करोगे ना, तब वो कंपनी होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी माना जाएगा। जैसे रिलायंस के लिए ये सब्सिडरी कंपनी माना जाएगा। ओके, तो देखो सबसे पहला कंडीशन तो समझा कि रिलायंस अगर रिलायंस इस पर्टिकुलर कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निकाल भी सकता है और अपॉइंट भी कर सकता है, और ये नया नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट भी कर सकता है, तब इस कंपनी को सब्सिडरी कहा जाएगा रिलायंस को। ठीक है, ये तो सबसे पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है रिलायंस, अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है अगर मान लो रिलायंस, तब दूसरा कंडीशन क्या है, एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मतलब कि मोर देन 50%, मोर देन 50%, मतलब कि मोर देन 50%, वन हाफ मतलब क्या हो गया 50%। अगर 50% टोटल वोटिंग पावर है रिलायंस के पास, मैं ये बोला था ना, अगर 51% या 50.24% मतलब 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है रिलायंस के पास, तो ये कंपनी जो है ना 51% अगर वोटिंग पावर है मान लो, तो ये जो कंपनी, ये जो छोटा मोटा कंपनी जो है ना, ये उस केस में रिलायंस का सब्सिडरी माना जाएगा। देखो ध्यान से पढ़ो, दो कंडीशन को सेटिस्फाई किया जाता है। सबसे पहला कंडीशन, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मेरे को निकालना, या तो एक कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का को निकालने का पावर ये रिलायंस रखता है, और उसको अपॉइंट करने का पावर रिलायंस रखता है, उसको किस तरह से सजाना है उसका पावर रिलायंस रखता है। ठीक है, तो या तो ये कर लो, या तो रिलायंस अगर 50% से ज्यादा वोटिंग पावर ये कंपनी में एक्वायर कर रहा है, ये कंपनी में 50 से ज्यादा वोटिंग पावर, मतलब 51% ऑफ द वोटिंग पावर रिलायंस अगर ये कंपनी में हेल्ड करता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में इसको भी सब्सिडरी माना जाएगा, रिलायंस का सब्सिडरी ये कंपनी बन जाएगा उस केस में भी। ठीक है, यहाँ पे देखो और लगा हुआ है, कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, ना कि दोनों कंडीशन। ठीक है, ये सब चीज लॉ का चीज बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ओके, चलो, ये प्रोवाइडेड दैट सच क्लास होल्डिंग कंपनी में बी प्रेस्क्राइब्ड शॉल बी लॉयर्स ऑफ लेयर्स ऑफ सब्सिडरी बियॉन्ड द नंबर आर प्रेस्क्राइब्ड। ठीक है, तो ये सब अपने काम का नहीं है। द प्रेस्क्राइब्ड लेयर इज टू, तो ये सब अपने काम का नहीं है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो मैं पढ़ाया हूँ, सब्सिडरी कंपनी तुमको समझ में आ गया। होल्डिंग कंपनी क्या होता है, रिलायंस, और रिलायंस जिसको एक्वायर किया उसको सब्सिडरी कंपनी बोला जाता है। ठीक है, अब देखो, अब किसी को भी नहीं समझ में आ सकता हो, वो क्या करेगा, वो वापस से रिवाइंड करके देखेगा, क्योंकि मैं 2-3 बार ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसमें तुमको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। चलिए, अब थर्ड नंबर आइए, एसोसिएट कंपनी। थर्ड नंबर आइएगा एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी में क्या होता है, सेक्शन 2 क्लॉज 6, सेक्शन 2 क्लॉज 6, ये क्लॉज को याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए, सेक्शन 2 क्लॉज 6। ओके, जल्दी जल्दी आइए, एसोसिएट कंपनी आइए। एसोसिएट कंपनी in relation to another company means a company which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company। मतलब कि क्या, एसोसिएट कंपनी वो कंपनी है, दूसरा कंपनी के साथ कुछ रिलेशन है, दूसरा कंपनी के साथ जिसका कुछ रिलेशन है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो सब्सिडरी कंपनी नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब सर आप बोलोगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या हो गया सर, तो देखिए, द टर्म सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस कंट्रोल एट लीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर डिसीजन। ठीक है, एट लीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर डिसीजन। ठीक है, अब देखिए यहाँ आइए, सब्सिडरी कंपनी में क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी में क्या होता है, मोर देन
50 मोर देन 50% करना पड़ता है, मोर देन 50%। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सब्सिडरी में, एक मिनट, इसका मतलब सब्सिडरी में कितना, सब्सिडियरी में 51%, मोर देन 50% मतलब 51%। ओके, या तो 50% से ज्यादा, मोर देन 50% में 51% से। लेकिन एक एसोसिएट कंपनी में ना, एसोसिएट कंपनी में क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, मोर देन 20%, मोर देन 20%, ठीक है, मोर देन 20%। यहाँ पे मोर देन 20%। अगर देखिएगा कोई भी कंपनी में वोटिंग पावर, कोई भी कंपनी एक दूसरा कंपनी का 20% से ज्यादा वोटिंग पावर हेल्ड करता है, 20% से ज्यादा वोटिंग पावर रखता है, तब वो क्या कहलाएगा, एसोसिएट कंपनी। वो क्या कहलाएगा, एसोसिएट कंपनी। लेकिन 20% से ज्यादा होके अगर वो 51% तक चला गया, तब उसी केस में वो कहलाएगा सब्सिडियरी कंपनी, तब वो एसोसिएट कंपनी नहीं कहला सकेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए रिलायंस का ही एग्जांपल ले लेते हैं वापस से बेटा, देखिए ध्यान से, रिलायंस अगर एक छोटा मोटा वापस कंपनी को एक्वायर कर रहा है, लेकिन रिलायंस उस केस में अगर सिर्फ 21% हेल्ड करता है, तो रिलायंस उस केस में एसोसिएट कंपनी माना जाएगा, उस केस में एसोसिएट कंपनी बोला जाएगा, एसोसिएट कंपनी। ठीक है, रिलायंस को उस केस में एसोसिएट कंपनी बोला जाएगा जब वो किसी कंपनी का सिर्फ 21% वोटिंग पावर हेल्ड कर रहा है, 21% वोटिंग पावर हेल्ड कर रहा है। लेकिन अगर वही रिलायंस कंपनी किसी कंपनी का 51% वोटिंग पावर हेल्ड कर रहा है, तो उस केस में रिलायंस सब्सिडियरी, रिलायंस का वो सब्सिडियरी कंपनी कहा जाएगा, रिलायंस का सब्सिडियरी कंपनी कहा जाएगा। रिलायंस तो होल्डिंग कंपनी है, लेकिन रिलायंस का जिसको एक्वायर करेगा, जिस भी कंपनी को एक्वायर करेगा, उस कंपनी को सब्सिडियरी कंपनी कहा जाएगा। किसका सब्सिडियरी, रिलायंस का सब्सिडियरी। ठीक है, तो देखिए, तो ये सब सारा रूल होता है। एसोसिएट कंपनी का रूल मोर देन 20% होना चाहिए, सब्सिडियरी कंपनी का रूल मोर देन 51% होना चाहिए, मोर देन 51% होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब ये समझिए जॉइंट वेंचर किसको बोलते हैं, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब समझ गए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब समझ गए, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब मोर देन 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर हेल्ड करना, इसको हम लोग एसोसिएट कंपनी बोलते हैं। अब देखिए, होप आप लोगों को पूरा आवाज सही से आ रहा हो। यहाँ पे देखिए, द टर्म जॉइंट वेंचर means a joint arrangement whereby parties have joint control on the arrangement, have rights to the net asset of the arrangement। अब joint venture क्या होता है, अब joint venture क्या होता है, अब देखो joint venture हम लोग किसको किसको बोल सकते हैं, जैसे कि देखो कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक के साथ महिंद्रा का क्या रिलेशन है, महिंद्रा का क्या रिलेशन है, ऑफ कोर्स ये लोग जॉइंट वेंचर है, ये दोनों मिलके बैंक चलाता है। मैं एक बात बता दूं कि महिंद्रा जी ने अपना सिर्फ यहाँ पे नाम दिया है जिससे ये बैंक ज्यादा पॉपुलर हो सके, लेकिन वो लोग इन सब चीज को जॉइंट वेंचर ही बोला जाता है, बिकॉज महिंद्रा जी को भी कुछ यहाँ से पैसे मिलते होंगे। ओके, तो इस ये सब सारे एग्जांपल्स को हम लोग जॉइंट वेंचर का एग्जांपल ले सकते हैं। जॉइंट वेंचर मतलब कि क्या, एक कंपनी जब दूसरे कंपनी को मिला के एक बनती है, वहां पे क्या होता है, जॉइंट कंट्रोल होता है, उनका जॉइंट कंट्रोल होता है ऑफ द अरेंजमेंट, हैव राइट्स टू द नेट एसेट ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक है, चलिए, एक कंपनी जब दूसरे कंपनी से मिल बांट के काम करती है तब। ओके, आगे देखिए, गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है सर, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी देखिए, गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन क्या रहता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज 45, सेक्शन 2 क्लॉज 45, गवर्नमेंट कंपनी का क्या रहता है सेक्शन, सेक्शन 2 क्लॉज 45। अब यहाँ पर पढ़िए, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स a company in which not less than 51% of the paid up share capital, मतलब 51% पेड अप शेयर कैपिटल पक्का होना चाहिए उसमें, not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government, state government
या तो पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट और थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट मिल बांट के, partly by the central government and partly by the one or more state government, includes the company which is a subsidiary of company। चलिए गवर्नमेंट कंपनी समझते हैं। गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या हो गया, या तो 51% एनी कंपनी का कोई भी कंपनी का अगर आप 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड कर रहे हो ना, अगर कोई भी कंपनी का गवर्नमेंट क्या करता है, पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करता है, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करता है। एक मिनट दोस्तों, अच्छे से चार्ट बनाने दीजिए जिससे आपको क्लियरली मैं समझा सकूं, हड़बड़ी नहीं करता है, यहाँ अच्छे से चार्ट बनाते हैं जिससे मैं आपको समझा सकूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए एक कंपनी है, एजे कंपनी, मेरे नाम पे एजे कंपनी, ठीक है। अब ये कंपनी गवर्नमेंट को इतना पसंद आ गया कि इसका जो 49% शेयर तो मेरे नाम का है, एजे, मैंने रखा है 49% शेयर, ठीक है। लेकिन इसका 51% शेयर ना क्या करता है, देखिए 51% शेयर सेंट्रल रखता है, सेंट्रल का इसमें 25% है, और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का इसमें ये 26% है। मतलब 25% स्टेक मोदी जी रख रहे हैं मेरे कंपनी में, और ये 26% वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट रख रहे हैं, तो मिला के कितना हो गया, 51% शेयर। तो ये क्या कहलाएगा, ये कंपनी अब मेरा कंपनी नहीं है, ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा, जिसमें 51% ऑफ द शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट अकेला होल्ड करेगा, या तो मोदी जी अपना अकेला 51% ले लेगा, या तो ममता दीदी अपना पूरा 51%, या तो नहीं, या तो ऐसा भी नहीं, या तो पूरा दोनों मिला के लेंगे। जैसे कि सेंट्रल लिया 25, अब यहाँ पे डब्ल्यू बी आ गया, मान लीजिए ये डब्ल्यू बी आ गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे भी ले लिया, और मतलब मिला के भी ले सकता है, ठीक है। तो जैसा कंडीशन हो वैसा आप हिसाब से अपना ये गवर्नमेंट करते हैं, ओके। वापस से एक बार पढ़ते हैं, गवर्नमेंट कंपनी मींस ए कंपनी विच इज नॉट देन लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब 51% पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय, या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड करेगा, ओके, या तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड करेगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड करेगा, ओके, या तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड करेगा। एक मिनट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्ड करेगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड करेगा, और गवर्नमेंट और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि थोड़ा सा सेंट्रल गवर्नमेंट और थोड़ा सा स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह से अगर हेल्ड करेगा तो, सॉरी दोस्तों ग्लिच आ रहा है, इस तरह से अगर हेल्ड करेगा, देखिए पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय द वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, या तो बहुत सारे स्टेट है ना, ऑफ कोर्स हो सकता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड हो सकता है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड हो, अगर सारे स्टेट्स मिलके थोड़े थोड़े करके परसेंटेज हेल्ड कर रहे हैं तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा, ठीक है। बस मिला के कितना होना चाहिए, बस जो कुछ भी हो मिला के होना चाहिए एकदम 51%, मिला के 51% होना चाहिए, बाकी तुम आप लोग किस तरफ से भी कॉम्बिनेशन करें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ओके। आगे पढ़ते हैं, आप लोगों को गवर्नमेंट कंपनी क्लियर हो गया, फॉरेन कंपनी पढ़ते हैं अभी। फॉरेन कंपनी का देखिए सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 42 में लिखा हुआ है फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 42 में लिखा हुआ है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी पढ़ते हैं एक बार। फॉरेन कंपनी मीन्स ए कंपनी, एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब कि जो आउटसाइड इंडिया बना हुआ है, जो इनकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड इंडिया, जैसे नेस्ले, तो ठीक है, तो जो इनकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड इंडिया, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है एकदम अच्छे से, जो इनकॉर्पोरेट हो रहा है आउटसाइड इंडिया, विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, जिसका सिर्फ बिजनेस, जो बिजनेस करने आया है इंडिया में। फॉरेन कंपनी किसको बोलते हैं, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनकॉर्पोरेट हुआ है आउटसाइड इंडिया, ये लाइन छप छप के आएंगे इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया विदर बाय इटसेल्फ, या तो खुद से कर रहा है, या तो कोई एजेंट को अपॉइंट करके रखा है, या तो खुद से कर रहा है,
या तो कोई एजेंट अपॉइंट करके रखा है, जैसे अमेजन बोल लो, अमेजन क्या कर रहा है, अमेजन खुद से कर रहा है, या तो एजेंट अपॉइंट करके रखा है, या तो फिजिकली या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। कोई कोई फिजिकली भी करता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड भी करता है। और यहाँ पे दूसरा कंडीशन, कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटीज इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ। देखिए फॉरेन कंपनी का सेक्शन पढ़िए, 2 क्लॉज 42, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। मतलब कि हम इंडिया में बिजनेस करते हैं लेकिन हमारा मेन कंपनी फॉरेन में है। ओके, वेदर बाय इटसेल्फ करता है, या तो खुद से करता है, या तो कोई एजेंट फिट किया हुआ है मैंने, या तो फिजिकली करता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया हुआ है। ओके, और दूसरा देखिए, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। समझ में आ गया? फॉरेन कंपनी बहुत क्लियर है, फॉरेन कंपनी बहुत क्लियर है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लो, बहुत डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ आराम से। अब देखिए नेक्स्ट आइए, लिस्टेड, लिस्टेड सेक्शन 2 क्लॉज 52 में दिया हुआ है। लिस्टेड सेक्शन 2 क्लॉज 52 में दिया हुआ है। लिस्टेड कंपनी किसको बोलते हैं? लिस्टेड कंपनी इज ए कंपनी विच हैज एनी ऑफ द सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब कि जिसका नाम स्टॉक एक्सचेंज में है वो लिस्टेड कंपनी, जिसका नाम स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनी। सिंपल बात है। अगर मेरा नाम स्टॉक एक्सचेंज में नहीं दिया हुआ है, मैंने अपना कंपनी का शेयर्स इशू मैंने नहीं किया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो अनलिस्टेड कंपनी। और मैंने अपना शेयर्स को इशू किया हुआ है मार्केट में, तो वो लिस्टेड कंपनी। सिंपल, समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो सकता है। अब देखिए, अब दान दक्षिणा वाला काम करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी क्या करती है? अब देखिए, कंपनी फॉर्म टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, मतलब कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि लोगों का भलाई करना, लोगों को चैरिटी करना। देखिए, कंपनी बनाई जाती है, कंपनी में काम किया जाता है और कंपनी से प्रॉफिट कमाया जाता है, और वो प्रॉफिट का जो 70 to 80% है उसको क्या किया जाता है? उसको चैरिटी कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग सेक्शन 8 कंपनी, सिर्फ उसका कॉस्ट निकाल के। ओके, तो सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? दान कर देते हैं। थोड़ा सा बस उस प्रॉफिट को निकालना जरूरी रहता है कि फर्दर प्रोडक्शन के लिए। लेकिन हम लोग वेलफेयर के मोटिव से जो कंपनी बनाते हैं, जैसे कि कंपनी का नाम क्या है? चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव। अरे भाई जो वो सैलमन भाई चलाते हैं, बीइंग ह्यूमन, उसके टी शर्ट्स पे लिखा हुआ रहता है ना बीइंग ह्यूमन, वो क्या है? वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। उसका जितना भी टी शर्ट बिकता है, जितना भी सैनिटाइजर बिकता है, परफ्यूम्स बिकता है बीइंग ह्यूमन का सारा चीज ना ये डोनेट हो जाता है, सारा का सारा चीज में वेलफेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? कंपनीज विद चैरिटेबल पर्पसेस, सेक्शन 8। कंपनीज फॉर्म्ड टू प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। हर तरफ से हम लोग क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करते हैं, मतलब कि फ्री में प्रोवाइड करते हैं, वेलफेयर करते हैं बच्चों का उस प्रॉफिट से। अब देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, अप्लाइज इट्स प्रॉफिट इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि जितना भी प्रॉफिट उन लोगों का अराइज होता है ना, वो क्या करते हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट को क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव पूरा करते हैं, अपना ऑब्जेक्ट पूरा करते हैं। इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन लोगों का ऑब्जेक्टिव है वेलफेयर करना, इन लोगों का ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी में भलाई करना। ठीक है, प्रोहिबिट्स एनी पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू मेंबर्स। मतलब मेंबर्स को डिविडेंड नहीं पे किया जाता है। जैसे कि तुम अगर शेयर इशू करते हो ना, मेंबर्स को क्या किया जाता है? डिविडेंड पे किया जाता है महीने महीने में। लेकिन इसमें डिविडेंड विविडेंड नहीं देते हैं, मेंबर्स को कुछ नहीं देता है, मेंबर्स को कुछ नहीं देता है। जो भी इसके अंदर काम करते हैं, जो एम्प्लॉयर्स है, ये सॉरी जो एम्प्लॉयज है उसको तो अपना ये तनख्वाह देगा ही, लेकिन जो लोग बॉस है ना, जो लोग मेंबर लोग है इसका, उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, वो लोग भी भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट शॉल रजिस्टर सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्संस एज ए कंपनी विद लिमिटेड लायबिलिटी विदाउट एनी एडिशन ऑफ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स वर्क। मतलब कि क्या? मतलब जैसे कि एग्जांपल्स दे तुमको, क्लब हो गया, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब कि सेक्शन 8 कंपनी का एक छूट है कि वो लोग ना अपना नाम के आगे कुछ भी लगा सकता है, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे कि पब्लिक कंपनी के केस में क्या लगाना पड़ता है?
पब्लिक कंपनी के केस में लिमिटेड लगाना पड़ता है और प्राइवेट कंपनी के केस में पीवीटी एलटीडी लगाना पड़ता है ना। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, इसमें तुम क्लब रख सकते हो, ठीक है, इसमें तुम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रख सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से नाम रख सकते हो जो कि अच्छा लगे तुम्हारा नाम, है ना। चलो, रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, यहाँ पे देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक द लाइसेंस ऑफ द कंपनी वेयर द कंपनी कॉन्ट्रावेंसेस एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट और द कंडीशंस ऑफ सेंट, मतलब अगर कंपनी कुछ फ्रॉड तरीके से बनाया गया हो या अगर कंपनी कुछ लॉ को फॉलो नहीं किया है तो क्या क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, सबसे पहले तो क्या कर सकती है, where the company affairs of the company are conducted frequently or violative of the objectives public interest and on revocation of the registrar shall put limited or private limited, मतलब कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तुम्हारे नाम के आगे लिमिटेड लगवा सकती है या प्राइवेट लिमिटेड लगवा सकती है। मतलब कि क्या, तुम अब से क्लब या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहोगे, तुम एक पब्लिक कंपनी बन जाओगे या तो प्राइवेट कंपनी बन जाओगे। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है या तो कुछ ऐसा लॉ है जो जिसको तुमने फॉलो नहीं किया, तब उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में तुमको ये सब छूट नहीं दिया जाएगा, अब तुमको लिमिटेड लगाना पड़ेगा, मतलब कि पब्लिक कंपनी बनना पड़ेगा या तो प्राइवेट कंपनी बनना पड़ेगा अगेंस्ट द कंपनी। और क्या क्या कर सकता है, देखो, बिफोर सच रिवोकेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट गिव इट ए रिटन नोटिस टू इंटेंशन टू रिवोक एंड अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड इन द मैटर, मतलब कि एक बार उसको कहने का मौका देना चाहिए, एक बार उसका बात सुनने का मौका देगा, एक बार तुम्हारा बात सुनने का मौका देगा कि क्या क्या तुमने फ्रॉड किया है, क्या क्या तुमने ये किया है, तो ऑफ कोर्स ये सब काम करने के लिए देगा, ठीक है। उसके बाद देखो, where a license is revoked, central government may, in the public interest, order the company amalgamated or company is wound up। अगर लाइसेंस रिवोक हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या क्या ऑर्डर दे सकता है, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है कंपनी को, ए, यहाँ पे ए लिमिटेड है मान लो, सॉरी, वेट, यहाँ पे मान लो एजे क्लब है और यहाँ पे मान लो आरजे क्लब है। एजे क्लब ने कोई फ्रॉड कर दिया मान लो, अब क्या कर सकती है, तुमको, तुम्हारा गवर्नमेंट बोलेगी कि इसके साथ इसको मिला दो, अमेलगेमेट कर दो, ये सब सजा है, विश्वास मानो ये सब सजा है, ठीक है। मतलब छोटे छोटे कांड किया है मैंने, अगर बड़ा कांड किया है तब तो सीधा हटा ही देगा, नाम ही हटा देगा मेरा, ठीक है। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकता है, गवर्नमेंट तुम्हारा नाम भी हटा सकता है, लेकिन छोटे छोटे अपराध करने पर यही सब करता है कि अगर आरजे क्लब है तो आरजे क्लब को एजे क्लब के साथ अमालगमेट कर दो, या तो इसको एजे क्लब को बंद करवा दो, क्योंकि एजे क्लब कोई अच्छा काम नहीं किया है, एजे क्लब बहुत बड़ा कांड किया है। तो इस केस में ये क्या होगा, इस केस में या तो एजे क्लब को बंद होना पड़ेगा या तो अमलगेमेट करवा देगा। सारा का सारा परमिशन, सारा का सारा मर्जी किसका चलेगा, सारा का सारा मर्जी चलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, सारा का सारा मर्जी किसका चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और ऐसे ऐसे कंटेंट्स और भी चाहिए तो बिल्कुल सब्सक्राइब चलती रहनी चाहिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।